इसलिए जुकाम हो जाए जान लो सब बीमारी का नाना आवा है, और सब बीमारी का नाना इसे धर रहा है झिल्लिम, देख लो भैया ध्यान दो। शरीर के दुश्मन है 5, काम क्रोध लोभ मोह। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जिनसे उपजत यत भवसूला। इसके बाद आएगा अहंकार। शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन यह अहंकार खराब है। और अहंकार होते हैं 2 तरह के, एक अहंकार बढ़िया होते हैं और एक अहंकार खराब होते हैं। बढ़िया कौन होते, खराब कौन होते हैं? रामचरितमानस के बाल कांडम लिखा है। रामचरितमानस के बाल कांडम लिखा है। बाल कांड में 7 श्लोक हैं, 36 सोरठा हैं, 52 छंद है, 359 दुआ है और 32 अक्षर से बाल कांड लिखा है। 1200 इतना कुछ 82 कहूँ 84 चौपाई है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इस समय हमारे ऊपर लोड ज्यादा पड़ रहा है, झूठ कहे इस समय हमारे ऊपर लोड ज्यादा पड़ रहा है। अब बताइए थोड़ी देर बाद ध्यान दो भैया। आजकल आदमी एक काम नहीं करते, 4 काम करते हैं। हाँ ध्यान दो। तो 2 बार भगवान का नाम ले लिया जाए, फिर हम कथा समझाएं। राम चरण चितलाई हो, राम चरण चितलाई हो, भज राधे गोविंदा। राम चरण चितलाई हो, भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा। राम चरण चितलाई हो, राम चरण चितलाई हो, भज राधे गोविंदा। एक अयोध्या में राम बन आया, एक अयोध्या में एक मथुरा को मान बढ़ाया, दोनों दुनिया की साई हो, दोनों जगत के साई हो, भज राधे गोविंदा। एक मैया कौशल्या एक देव की माँ यशोदा लखाए, अरे भारत को दीन्यों, भारत को दीन्यों बढ़ाई हो, भज राधे गोविंदा। जो यहाँ नाम कपट कर गावा, मन का मना सिद्ध कर पावा,
संतन प्रभु गुण गाई हो, साधुन हरि गुण गाई हो, भजे राधे गोविंदा। सच्चिदानंद भगवान बोलो, सियावर रामचंद्र। आइए हम सभी लोग भगवान की कथा समझेंगे। ये 5 दुश्मन है, शरीर के शरीर बर्बाद होगा और ये हमारे शरीर और अपने में बैठे हो, ये दुर्विकार हर व्यक्ति के शरीर में है। भैया ऐसा कोई दुनिया में इंसान पैदा नहीं भा जिसके शरीर में ही दुर्विकार ना हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं कि जिसके शरीर में दुर्विकार ना हो। हैं सबके। अच्छा के हम तुमका आदेश देते हैं, जाओ रोड पर देखो जाए एक केचुआ न पई हो, न यहाँ कहूँ दवा कहीं गिनैया पई हो, और ना तुमका एक कहूँ ढूंढे मेड़ुका मिली। का है काहे नहीं मिले भाई का कहूँ जाइए आए, लेकिन इस समय नहीं दिखाई पड़ रहे कहो का है, क्योंकि इनका इस समय मौसम नहीं है, इस समय इनका टाइम नहीं है, हैं? कहूँ इससे पर याद हमका याद गुजिया नहीं दिखा था है कहूँ, बरखम जो कहूँ जला दो तो मसाला के कामों नहीं, लौंग, इलायची, जीरा, स्वांधा, नमक बिना बोलाए झर आ रहा। तुमका बताए काहे बद के इस समय इनका वक्त नहीं है, ये दुर्विकार है। आपको समझावे कि हम तुझे क्या बताएं, इस समय उनका मौसम ने, और जहां साड़ा डोंगरा गिरा सवेरे तुम के देखो ताल के न सा हरदी कसपोते सब टर पन्नों का कुन 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 मौसम आएगा ना। तो हमारे आपके शरीर के अंदर दुर्विकार है, लेकिन ये जागत है कब, ये निकलते हैं कब, जब इनका मौसम आवत है। अच्छा निकलत कहाँ है, ऑर्केस्ट्रा होए देख लो कितना जामत, रंडिक नाच होते हो जाम पर मधुशाला के रे पहुंचो, मानवाए पिए के बाद फिर 2-4 गाड़ी हुई है। उस जगह पर आप कदम ही ना रखो कि ये दुर्विकार जाग गए, इनका सदैव दाबे रहो, इनको उस जगह पर मत पहुंचाइए जहां से इनका आगमन हो। बहनी भैया ध्यान सुनना, तो हमारे आपके शरीर के दुश्मन है 5 तत्वों से शरीर बना, और इसी का नाम है अर्थ, इसी का अर्थ है भगवान। वासे भूरि गासे गगन, वासे वायु, वासे अग्नि, नासे नीर, यही है भगवान। और इसीलिए तुलसी बाबा ने लिखा, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट होए भगवाना। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमान, ऐसे गठगट प्रभु बसे जो दुनिया देखे ना। और जो चीज दिखाई देती हुआ असत्य, हम मोह फंसे हम, और ये मोह रूपी दुश्मन भागता है कब, जब हम कोई पढ़े लिखे संत विद्वान व्यक्ति के पास बैठते हैं, उस समय मोह भाग जाता है। एक उदाहरण बता दे, 1 मिनट में कहानी समझ हो। एक राजा था, तो राजा ने सोचा हम आप यहाँ टेंशन है कि दादा हम तो वर्तमान के लिए कोई मरता ही नहीं, हम आप बेईमानी करते हैं तो कहाँ वर्तमान खाते ना, सारी दुनिया मर रही भविष्य खाती कि आगे कितना का हो। हम आप अपनी बहनी बेटी एक शादी करते हैं तो का कोई बहनी बेटी एक शादी करते हुए हमसे बात करें, बहन बिटिया की कोई शादी करता ही नहीं। शादी तो हम अत्ता देख करते हैं ना कि जब हमारे बहनी बहना हुई हैं तो का भला वह भी हुआ ही है कि वही रडुआई पड़े रही, बहने तक ठेका ले रहे हैं।
12 बीघा हो तो 6 तो ले लिया है, तो जबकि अब वही कहूँ फोनो भवा नहीं, सोच लियो। तो भविष्य के लिए हम मर रहे हैं, तो भविष्य इतना न बने। भविष्य बनी कब? जब अपन परिवार पढ़ाए लिखा शिक्षित कर लिया हो। बहुत जने कहे भैया ने इतना कमा धार दिया कि लौंडे खर्चो नहीं कह पे हैं। अरे यहाँ तो भूल, तो मेरे सामने सब पी कर ढेर रुपये दिया है और तुम बैठ कलहा करिए रजई सब सुहा है धरा। बात समझ गयो। तो शिक्षा एक बहुत बड़ी अजूबा दवा है। शिक्षा अजूबा दवा है। शिक्षा एक ऐसी चीज है कि घर के 10 दरवाजा खोल देते हैं भाई। हम नहीं कहते, हम ये हमरे कहे हम न जाए, हम बिना को कहते हैं किसे कहेंगे। यो अगर पूछियो तो बताया जाए, मैं चुप कर ना हो। एक राजा था, तो भैया वो अपने खजाना में जितना धन बढ़ता था सब हजम करे चला जाए, वह जमा करे। धीरे धीरे लगभग 70 साल हो गए। एक दिन राजा ने सोचा कि पता नहीं कितना माल इकट्ठा होगा है, पता नहीं कितना माल आएगा है। तो खजांची से कहा, जो खजाना के मालिक रहे, खजांची से कहा भैया जाग देखो हमरे खजाना में यहाँ कितना धन होगा है। तो नौकर लोग गणना लगाई भाई गुड़ा भाग। तो जब गुड़ा भाग लगाई तो नौकर आए तो कहा महाराज खजाना में यहाँ इतना माल इकट्ठा हो चुका है कि अगर वो में 1 टका न डाला जाए तो 11 पीढ़ी तक कोई काम करे चाहे न करे झर्रों उड़ावे। बताओ 11 पीढ़ी तक, एक उन्हें 11 पीढ़ी तक महाराज धन चलेगा जब खजाना में 1 रुपया न डाला जाए। राजा सोचे का राजा 11 पीढ़ी तो खाई है, तो बरूही का खाई, बताओ बरूही पीढ़ी का खाई। तो राजा के यहाँ बरूही पीढ़ी चिंता। एक दिन राजा बैठे थे तो एक भिखारी आया तो राजा से कहा राजा साहब आप इतना उदास काहे रहते हो। राजा साहब कहा ला भैया दुखी का रहे थे हम, चिंता ये बात कहे कि 11 पीढ़ी तो हमारी पार हो गई है, लेकिन बरूही पीढ़ी जब हुई तो कहाँ खाई। भिखारी भैया का कुछ बताओ सकते हो। यो न सोचो हम बड़े हैं, छोटो से ज्ञान मिलते। रहीमन देख बड़े न को लघु न दीजिए डाल। बड़े आदमी भल में बैठे छोटे को न भूल जाए, क्योंकि जहां काम आवे सुई का तो कहाँ करे तलवार खाली मुंह काट लेते हैं, सल्ट नहीं बनाए कोई तब सुई काम करी। भिखारी बोला महाराज एक काम करो, गांव के बाहर एक मंदिर है। तो एक बात और हम बता दें, गांव के बाहर जौने गांव मंदिर है वही गांव के गरिमा और मर्यादा कुछ अलग ही रहा। गांव चाहे जौन हो, गांव किनारे मंदिर हो, गांव किनारे नदी हो। गांव किनारे नदी हो तो उसका कुछ आनंद कहाँ विशाल। गांव किनारे नदी हो तो उसका आनंद कुछ और ही रहा है भैया। गांव बाहर एक मंदिर है, उसमें एक बाबा जी रहते हैं। तो बाबा जी के मंदिर में यहाँ अगर तुम खुराक पहुंचाए दो तो सवेरे ले जाओ तो तुम्हारी बरूही पीढ़ी हुआ से न बन जाई। राजा ने सोचा राशन पासन ले जाती बेइज्जती हो। बढ़िया टिफिन ना है, टिफिन में बढ़िया दाल चावल सब्जी रोटी खीर। अरे मतलब जतना भारी पाव है इतना बड़ा है टिफिन। सोचा लगा बरूही पीढ़ी बनावा जा रहे। बनाए के राजा साहब टिफिन लिया और बढ़िया चलते भगवान का भजन करते पहुंच के। बस भजन करते पहुंच गए भैया। जब भजन करते पहुंच गए तो बाबा जी तपस्या करते रहे भजन। कोई साधु रहे, 12 वर्ग के में संत रहे, कोई साधु ऐसे रहे जो एक ही खुराक लेते थे। सवेरे जी की खुराक सबसे पहले पहुंच जाते रहे, वह के खुराक लेते रहे, फिर चाहे अपनी खुराक आवे सब घुमा देते रहे। मिस्री के आगे कुतुब नगर
और कुतुब नगर के आगे पिसावा है। पिसावा के ही पर 2 किलोमीटर एक बाबा जी रहते थे, मुल्ला भीरी बाबा। बाबा जी का नियम था कि आप खुराक लेते रहे। बहुत एक जिंदगी बीत गए, खुराक दयन नहीं पाई। 3 बार बाबा मरे, 3 बार बाबा मरे, 3 दिन परे रहे। और जब कोई कहे ला बाबा समाधि बना, बाबा लेकर डंडा गरिया हुए लगे। रोज बाबा जी गंगा जी की यात्रा करते थे। एक दिन बाबा जी जा रहे थे खेत में, तो हवा में जा रहे बाबा, तो यहाँ औरतिया मादी घसिया बन गया, तो बाबा जी की टांग कट गई रहे। हमने बाबा जी के दर्शन भी किया है, बाबा जी के मैंने पैर भी छुआ है। बाबा मंदिर में रहत रहे, धोखे में निकल पड़े। और लोग ये बताए कि जो बाबा के जो के पैर छुई ले बड़ा भाग्यशाली। तो हम ठार रहे 3 घंटा लुक के, हम चुआरा हम कम नहीं लुक के ठार नहीं जितना बाबा लुक के ठाड़ होते हैं, हम लुक के ठाड़। जैसे बाबा निकले धड़ा मत गिर पड़े। बाबा जी हमारी अक्कों ने राखी बहुत गरियावर रहे, शुद्ध है। अगर बाबा गरियाए देती और गाड़ी तुम सही लेती तो कल्याण हो जाता। बाबा अगर हंस के बोल देती तुम्हारा उद्धार नहीं होता। ऐसे बाबा रहे। दवा जौन करू होते वह फायदा करते हैं, क्यों ध्यान दे रहे हो। दवा अगर जौन चीज तुमका खाए में नीक लागी वह हानिकारक शरीर जरूर हो। चाट खाए बड़ी नीक लागत, और यू तुम जान लो कि तुम्हारी लेबर लग धारी। चौमिन देखो, चौमिन खिंचवा वाली चौमिन खूब बढ़िया, मेरे को कहा ले चले जाओ, मार खींचे चले जाओ, पतियाला बनाए बनाए। लेकिन यूँ तुम जान लो कि आतन कहीं तनी ताकत पड़ती है, तब उसका चुराई पड़ती है। बात समझ लो। तो जौन चीज खाए में यहाँ करू लागी वहाँ फायदा कर। नींबी बिरवा देखो, नींबी बिरवा, नींबी के पाती खाइयो तो कैसे लागी भैया? हाँ, नींबी पाती लागत है करो। अब अगर उनके पेड़ के नीचे अगर बढ़िया लेट जाओ तो छाया कैसे लागत है? शीतल। पेड़ की छाया होती है शीतल, और खाइयो तो करू। तो नींबी बिरवा तुम बप्पा मान लो, हिंदी में समझ लो। नींबी बिरवा पिता मान लो। बाप का हर शब्द तुमका करू लागे, लेकिन अगर वही शब्द तुम अंगई गयो तो शीतलता जरूर प्रदान करी। पिता ने कहा भैया आज ऐसी न जाओ, जई है कितना नहीं यार, तुम्हारी बुद्धि कटी है, नहीं जा नहीं जा, नहीं गए हो तो फायदा करी। ध्यान समझ लो। पिता का शब्द तो करो है, लेकिन शीतल बहुत है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। बाबा जी जिंदगी बीत गई, बड़े योग्य संत रहे, अब तो नहीं है भैया। चले जाओ तो 2-4 तरक तो हुआ, तो घंटा मिले। और रामायण पैसा दे के पढ़ावा जाता। आज भी मर्यादा यहाँ वहाँ की यूँ है कि अगर आप दिल से गए हो तो पहुंच गई हो, और गैर दिल से गए हो तो मंदिर में जाए ना पई हो। और जब जई हो मंदिर के लिए बंदर होए, सबसे पहले तुमसे दुआ बंदर करेगा, बंदर करेगा। अगर निर्मल मन है तो जाए दिया है, बंदर तुमका जाए न दी अंदर। ई योग्यता है संतन मान। तुम्हारे 12 बन के दारापुर में मस्तराम स्वामी रहे, खुशालदास बाबा बबरीपुर में रहे, देवाल चल पड़ी रहे। ऐसे ऐसे संत रहे भैया। नारायण दास बाबा तो सूर्य भगवान के चेला रहे। सूर्य भगवान स्वयं कंठी पहिरावे आए, बाबा सब हंसाई लाग योजा नारायण नाम महाराजा। हमका सूर्य भगवान ने कंठी दिया, चेला सब गुस्सा के हैं बैग नदी में, घाघरा नदी में, नदी मंदिर किनारे बनाए, नदी किनारे। ए नारायण तुमने क्षमता हो कंठी ढूंढ लियो। नारायण दास बाबा बोले ढूंढे ने जब खुद ही दिया है। खड़े हो गए तो 31 दिन खड़े रहे एक पांव से। और रामायण नारायण दास बाबा सरजू फेरी देव मेरे हीरा, सरजू फेरी देव मेरो हीरा, फेरी देव मेरो हीरा, फेरी देव मेरो हीरा, सरजू सरजू फेरी देव मेरो हीरा।
दूध न खाब दूध न खाब अन्न नाय छुईबे नाह पीबे नीरा दूध न खाब अन्न नाय छुईबे स्वामी खड़े रहे, कोई ज्यादा दूर नहीं है, दर्शन कैसे कर डॉक्टर साहब देखे हुए गए हुए। 31 दिन बाबा खड़े रहे। वो जब 31 दिन खड़े रहे तो सरजू माता को, सरजू कौन है मालूम? सरजू के विषय जानते हो? हुआ घाघरा कहते हैं, अयोध्या में क्या कहते हैं? सरजू। सरजू कुआं है। सरजू नदी का नाम सरजू रखा गया है। सरजू जानते कुआं है? महाराज दशरथ की बहिनी, महाराज दशरथ की बहन के नाम से ये नदी विख्यात की गई थी। मन नाव डूबे ना, ऐसे किसान पथ बनी है, कहूँ इधर कहूँ बनी है। अरे वह बक्सी तालाब से जो कहाँ वहाँ है, इसी भगवानंदी वाटर पार्क हुआ। इस रास्ते का नाव है, किसान पथ नहीं नाव है। ई रोड क्या नाव है? कल्याण सिंह रोड नहीं नाव। तो कल्याण सिंह कौन ना है? हमारे उत्तर प्रदेश के मतलब फर्स्ट उनके खाले का होते हैं सिकंदर, उप मुख्यमंत्री थे। अब तो बेचारे नहीं रहे, नेता बहुत अच्छे रहे, अब नहीं है, लेकिन उनका नाम किसी न किसी प्रकार से लिया जाए, इसलिए उनके नाम से रोड कर दी गई है कि कम से कम रोड के सहारे लोग नाम ले आए। ध्यान देना, सरजू मैया प्रसन्न हो गई नारायण की भक्ति पर। माता सरजू प्रकट हो गई और हीरा अपने स्वयं पहरा दिया। वो भैया जितने संत देखे थे सब नारायण दास बाबा के पैरों पर गिर गए। नारायण दास बाबा तो एकदम बिल्कुल चपड़चट्टू हैं, हमारे आप जैसे बड़े बड़े जटाधारी, जटा नोच नोच डाल रही लाल। महाराज दया कर देहो महाराज, समाज के अंदर जब तुम्हारी बुराई हो लगे तो तुम सोच लो तुम आगे बढ़े वाले हो। अब जैले तुम्हारी बुराई ना हुई तैले अच्छा ही यही ना, चैले बुराई ना हो तैले अच्छा ही ना आई। बिरवा कोई लगावत हो पहले का होते है झुलिया, पहले का होते है झुली झाड़ी बनते, उसके बाद धीरे धीरे जब बड़ा होई सामरस्त होई तो कहीं आओ जुड़ाए ले भाई। उसके बाद जब जुड़ाए वाला होइए तो कहीं अब तुम जुड़ाने हो तो उनका फलो खवा दिया, तुमने हमारी परवरिश किया है, बात समझ गयो। तो संतर बड़ी गति, राजा ने बनाया भोजन टिफिन में रख के चल पड़े। बाबा जी भजन करते रहे, जब भजन करते रहे 4 चीजें को वो बाधक ना बने। यह देख दे 4 चीजें ऐसे जिमा का वो बाधा ना लगाओ, गिना दे। नंबर 1 भोजन, भोजन कोई करते हो तो उनमें कभी बाधक ना बने। नंबर 2 भजन, कोई भजन करते हो तो उसका वेट कर लो, यूं नहीं उठाओ, गलत बात। भोजन, भजन और लड़की बिटिया शादी, और नंबर 4 दान। इन 4 चीजों में कबो बाधा, भोजन में कबो बाधा न लगाओ। भाई अत्ते जने बैठो कहो भाई पूछी, सब जने हम तुम सब जने जत्ते जने हम, हर इंसान 2 बार भोजन करता है, सवेरे शाम 2 बार भोजन करता है, रोज 2 बार भोजन आदमी करता है। लेकिन एक बात बताओ, जीवन के कोई खुराक ऐसी हुई जो वह जिंदगी के लिए आखिरी हुई, कोई खुराक ऐसी हुई जो जीवन के लिए आखिरी हुई।
वो खाना खाए के बाद फिर खाना नसीब नहीं हुई, जब खाई हो तो ग्लूकोज चढ़ी, या तो इंजेक्शन लागे, या तो नाक डगर जूस ना आवाज हुई। बात समझ गयो। तो जीवन के कोई खुराक आखिरी हुई। अब कोई बता सकता है भाई जीवन के कौन खुराक आखिरी है? ये तो ऊपर वाला जाना, या चीज कौन लिखाओ पड़ी में क्या बताए दे। तो यह जीवन के हर खुराक आखिरी है, हर खुराक शुरुआत है। इसलिए भोजन में बाधक ना बनो। पत्नी जब आदमी भोजन करत हो भले नाराज हो, लेकिन अपने आदमी से कभी भोजन में गुस्सा नहीं करना चाहिए। जैसे आदमी भोजन न कर ले, महाभारत के 11वें अध्याय लिखा, बिटिया भोजन करते हो तो भाई न बोले, मम्मी भोजन करती हो तो बहन न बोले, हैं लड़का भोजन करते हो तो पिता न बोले। मतलब कोई हो बिना जैले भोजन न कैले तब तक उससे कोई इस बात न कहो जो थरियादारी भाग जाए। लेकिन हम देखे न है दिन भर चाहे न कहा, जब आदमी बेचारा खाना खा बैठ दिन भर भूखा, और वो खाना खा रहा वही अपन वह आल्हा, वही अपन आल्हा है जुटी पर कहाँ थे तुम? पता नहीं कहाँ घूमते थे चौराहे पर, ना घर में हल्दी है, ना मिर्चा है, ना धनिया है, ना गोभी है, ना गोभी है, ना बंदा है, ना आलू है, और ना करम वो गड्डी है, ना लौंडे तेरे है नहीं। पता ना आल्हा बाकी देते कहो खाना खाई, तुम्हारे कहो आल्हा खाई। अब आखिरी में यहाँ भैया उठाए थरी आदमी दे भाई लगे पोहे ले कहाँ है सही। तुम्हारा बात बिगड़ैया रहबे करे ना कहा तो बहुत बिगड़ जा। बीमारी आ गए भैया वह दिन से खाना नसीब नहीं आवा, जो ते 15 दिन धनगे मांग दिन के गड़बड़ा है। खाली जस होएगा तो पूछेला का होएगा तो का कहती है मेरे को खाए नहीं दी चुका। अब रोवहत है जिंदगी भी कलंक को लागा, जिंदगी भर रोवे कहे क्यों? ये धोखा सबसे बड़ा होएगा। जो कोई कुछ कहे कुछ नहीं, खाली इतना ही कहे ना, यो सिस्टम है। तो भोजन कभी बाधक ना बने। बाबा भजन कर रहे थे तो राजा तो बड़े हैं, लेकिन भैया लेहे टिफिन खड़े रहे। जब बाबा ध्यान मग्न से टूटे तो देखा राजा साहब टिफिन में गरम गरम भोजन लेहे खड़े। महाराज जी प्रणाम। बाबा ने कहा बच्चा खुश रहो। अच्छा ठीक है बाबा जी, मैं तुम्हारे लिए कुछ प्रसाद लाया हूँ, मतलब बरोही पीढ़ी खाते ना। बाबा बोले बच्चा अभी आता हूँ। बाबा गए मड़ैयम देखें, जब झोपड़ी में देखें बाबा तो हुआ कहा देखें, बाबा कहा देखें भैया कि वही माँ कोई आटा चावल नमक हो और दक्षिणा यहाँ सब रखीगा रहा है कोई आपको। बाबा निकले कहा राजा से भैया ये वापस ले जाओ, एक खुराक राशन वहां छुपा है और एक ही खुराक लेता हूँ भैया। राजा साहब कहला कहाँ राशन धरा? बोले वो महाराज देखो साहब भैया रखा। राजा साहब बड़ी जोर हंसे कहला महाराज यू राशन है, मैं बना बनावा लाया हूँ, बिल्कुल गरम गरम। इका बनावे पड़ी, साफ करी हो, बनाई हो तब खाई हो। महाराज बना बनावा यू खाए ले अब और वो खाए ले हो कल, यू खाए ले अब वो खाए ले हो कल। राजा साहब ने जैसे सुना, बाबा ने इतना जैसे सुना राजा के शब्द, तो एकदम बाबा ने राजा को डांट दिया। राजा को डांट दिया, है राजा, हे राजा, तेरे को पता नहीं पल में परले क्या हो जाए, हो पल में परले क्या हो जाए, मिट्टी बने शरीर का कोई पता नहीं तकदीर का, कोई पता नहीं तकदीर का, कोई पल में परले क्या हो जाए,
तकदीर का कोई पता नहीं। पल में परले क्या हो जाए मिट्टी बने शरीर का, पल में परले क्या हो जाए मिट्टी बने शरीर का, कोई पता नहीं तकदीर का। क्या हो सकता है? हे राजा, तू अपना भोजन वापस लिए चला जा। जब एक खुराक आ गई, मैं दूसरा खुराक क्या करूंगा? कल मर जाऊं तो कौन खाएगा? भैया, ये कुछ शब्द जिंदगी के यहाँ सुधार देते हैं। एक ही शब्द जीवन को सुधार देता है। यह ध्यान दे रहे हो, तनिक खाली मोड़ भूल जाओ तो आए रहो जराहरा पहुंच गए हो मोहनलाल गांधी। एक ही वर्ड से जीवन बनता है, एक ही शब्द से जीवन बिगड़ता है। राजा ने सोचा, बाबा ने जब डांटा कि कल की बात करता है, पता नहीं कल हमें क्या हो जाए, इसका कोई पता है? तो कल की बात करता है। जैसे इतनी बात सुना तो राजा ने सोचा, दादा बाबा कल लिख नहीं सोचत और हम बरोही पीढ़ी खातिर मरे जाए रहे। पैरों पर गिर पड़े, एक गाना सुने हुए, खुलगा बंद अकल का ताला और खा के पान बनारस। अमिताभ बच्चन ने बढ़िया गाना गाया है भाई। राजा ने सोचा, मैंने कल की, बाबा कल की नहीं सोच रहा, मैं 12 पीढ़ी की बात कर रहा हूँ। उसी जगह राजा ने कहा, महाराज तुमने आज हमारे ज्ञान के सारे बंधन खोल दिए, मैं आपसे विनती करता हूँ, आज महाराज तुमने ज्ञान का भंडार खोल दिया, इसलिए महाराज एक काम करो, अब हमका चेला बना लो। खोले ज्ञान के किमाड़े, खोल दी हो ज्ञान के किमाड़े गुरुजी मोरे, खोल दी हो ज्ञान के किमाड़े गुरुजी मोरे। खोल ज्ञान के किमाड़े गुरुजी मोरे, खोल दी हो ज्ञान के किमाड़े गुरुजी मोरे, खोल ज्ञान के किमाड़े गुरुजी मोरे। क्या बोले राजा महाराज? और रानी घर में राजा और बाबा हो गए। तुम तो गुरुजी मोरे यार गंगा यमुना, तुम तो गुरु मोरे यार, तुम तो गुरु मोरे, तुम तो गुरुजी मोरे गंगा यमुना। हम छोटे नदी नाले, हम छोटे नदी नाले गुरुजी बाबा बोले राजा तुम घर जाओ, लेकिन राजा जाने वाले नहीं तो विज्ञान होएगा ना। तुम तो गुरुजी मोरे चंद्रमा सूरज, तुम तो गुरुजी मोरे चंद्रमा सूरज। हम छोटे तारे, हम छोटे से तारे गुरुजी मोरे। क्या पढ़िए वो सुनकर, तुम तो गुरु मोरे देवान श्री, तो गुरुजी मोरे
आज तक गुरु महिमा ही नहीं समझा, आज तक मैंने संत का दर्शन ही नहीं किया। बाबा ने जब प्रेम भाव विचार आदर सब कुछ देखा तो तुरंत मंत्र दे दिया, राजा साहब जब तक रहे तब तक रहे, आज नहीं है तो भैया हम लोग माल काट रहे हैं सहारे हैं। भाई अच्छे व्यक्ति अगर ना होती तो उनकी चर्चा हम कैसे गए, और जब गए ना तो कहाँ ये माल पैत भाई। तो ये सब संतों की देर। आओ हमारे भाई लोग समझेंगे। दोपहर में मैंने आपको बताया था, जिस दिन अच्छे व्यक्ति के दर्शन हो जाएंगे उस दिन तुम्हारे जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए। वाल्मीकि, मैंने कल कहा था जब से साधो तब से साधो, जब से जागो तब से सवेरा, जब से जाग जाओ। कोई जरूरी नहीं है बहुत गई थोड़ी रही, बहुत तो चली गई, लेकिन यार बात सुन लो, जो बीत गया उसे याद मत कर, जो बचा है तो कम से कम बर्बाद मत कर। बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत, और कांग चिड़ैया चोर रही है निस्दिन आयु खेत। ब्रजेश रावत कौन कौन? ब्रजेश रावत में कोई लाल रावत। ठीक, 50-50 रुपया दान, भगवान से कामना मालिक सुखी रखे। भैया कहने का अर्थ ये है, वाल्मीकि जी की कहानी सुने हुई हो, ये सब कथा सुनने से हम आपके यहाँ एक आस्था मिलती है, बस सोई हुई भक्ति जागती है। वाल्मीकि जी का नाम सुने हुए हो। वाल्मीकि जी कैसे व्यक्ति थे? इनका छोटे पर नाम रहा रत्नाकर पांडे। वाल्मीकि तो बड़े बाद कर रहे काम कर रहा, काम यूं कर रहे, कोई भैया काहम फायदा, कोई काहम फायदा, कोई कहा काम कर वही फायदा, कोई कहा हम 1.5 रुपये का 1.5 लाख आल्टो ले लिया, देवघर ले घूमो, टेढ़ी पुलिया मुंशी पुलिया हजारा दुकान कहूँ कहा खुरम नगर बढ़िया हिमा फायदा। कोई कहा खेत बेची मेडिकल कैले हम 3 प्यारा बनो है, कोई कहा भैया हम दलाली कर वही फायदा, कोई कहा हम बाबा हो वही फायदा। मतलब जी का जाहे आनंद आवे। अब कोई कहा देखो कोई ईमानदारी फायदा है, तो कोई कहा दिन भर सोई पर रात जी के घर में खलिया गए मान लो काट लिया। दिन में देखो बहुत जने बहुत रक्षा वाले दिन भर चलावा कर संझक हो जा, बहुत रक्षा संझक जहाँ 20 तहाँ 250 फंसा वाला आदमी 250 दे दी भैया। तो जी का अब रत्नाकर पांडे का नियम रहा है जीवन बनने में। रत्नाकर पांडे जी का नियम है क्या? राह रंजनी करे। पहले चोर लगतो ज्यादा रहा, तो चोर रहे नहीं गए, खत्म होगा मामला का। राह रंजनी करे। जब लोग जान गए कि रास्ते पर चोर लागते हैं तो वह रास्ते लोग छोड़ दे। पहले पिसना चोर ला कर रहा है, वो पिसार लेके आओ बढ़िया देर मन है कम, तो वही छीन लेके ले लो भाव पहले हुई ओकरा पार होगी। हाँ बड़े चोर लाग तो बसा नमाज पूरी कर है, जंगल देखे कोई निकल नहीं पावर रहा है। अब नहीं को चोर रहेगी, अब चोरों जाते सीधे काउंटर ही होती, सीधे काउंटर ही धरा दिखावा जाए कि भागर रहा मत पीछे से धरा मत की। ध्यान दो भैया, बड़ा समझ की बात। तो जिस समय अब लोग जब जान गए कि मैं चोर लागा, तो वह रास्ते बंद कर दी। अजनबी आदमी कोई निकरवाई नहीं करे, पहले है बता दे। एक दिन की बात, और इनका ये नियम, और ये चोरी डकैती की के मत करे परिवार के लिए। हम आप सब चोरी मक्कारी बेईमानी अगर करी तो परिवार खाते, लेकिन यह बात सुन लो, जानकारी रहे इनका। हमारे आपके जीवन के साथी हैं 4 गिल्ले। हिंदू धर्म में यह वेद कहे हैं, कहे भैया 4। भागवत में अक्षर कहे हैं, भागवत कहे हैं भैया, भागवत 4। ठीक है। ब्रह्मा जी के सबसे पहले लड़का कई भेद, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, कई भेद 4। अच्छा
सेंटर जेल पर कई अक्षर लिखे हैं? अदालत। कई अक्षर हैं? 4। अच्छा, हमका तुमका मरे के बाद कई जने लाद के लेके जाते हैं? 4। तेरे शादी नहीं भाई, पहले 2 पाँव, जब शादी हो गए तो कई पाँव हो गए? 4। का हो गए? जानवर। बात समझ लो। तो हमारे आपके जीवन के साथी तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा भी है। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा है, धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल पर साथी हैं, धीरज धर्म मित्र और नारी। स्त्री भी, हमारी पत्नी भी चौथे नंबर साथी है। और ये चारों के परीक्षा की जाती है कब? जब दुख तकलीफ परेशानी पर। रहीम दास ने एक दोहा लिखा, परेशानी ठीक है, परेशानी ठीक है, रहीमन विपदा हो भली, जो थोड़े दिन हो 19 साल मरी गए। रहीमन विपदा हो भली, जो थोड़े दिन होए, तब हित अवनहित जगत में जान पड़े सब। सब जने कहा भैया ममका पड़े 1 लाख रुपया घर में दिया भी यार, जब मानते हो तब फोन करो, ना मानते हो तो ये मैं फोन करके देख लो। तो कहा अरे यार भैया 5 मिनट पहले फोन किए हो तू, अब बहन भैया दे नहीं, बस दिन भर काम करो, संझा कही हो, जब दिन भर दौड़ फोड़ के हो परेशान हो तो पत्नी बड़ा मक्खन लगानी, बड़ा चुप रही, पापा आ गया, पापा आ गया, पापा आया है, नींबू लाया है, तिनका लाएगा, बड़ा मतलब मान सम्मान, बड़ा लपक का हाथ ले आने। अच्छा, काम कई करो तो बड़ा सम्मान, जब ध्याला भर काम ना करो तब हो उतना ही प्यार हो, तो तुम जान लो शरीर प्यार कि तब 500 लो तो प्यार हो गया। दिन भर काम करो तो प्यार, और जो तुम अगर ओरिजिनल असली रखने में पहचान, दिन भर ना काम करो है तो खूब घूमो, खूब घूमो, और तब हो उतने प्रेम हो, तो जान लो प्रेम है। 100 कहूँ 10-5 देखियो, जो दिन भर काम करो तो बड़ा प्रेम, जो काम ना करे तो कहा कहाँ मरते रहो, तुमका कहाँ भवानी खाती रहा, तो तुम जान लो भैया तू कहाँ आया होगा। हाँ भैया, रत्नाकर पांडे के लिए इनको अधिनियम है कि जब जाते हैं, रत्नाकर पांडे जी का ये नियम है कि जब बाहर जाते हैं तो जैले माल पावे नहीं तैले घर का आवे नहीं। अगर ऐसे लौटे होती तो जानकारी हो जाती। हाँ, एक बार की बात, एक पखवाड़ा चला था, एक साल में है 24 पखवाड़ा होते। कितने पखवाड़ा होते हैं भैया? 24। एक महीना कई पखवाड़ा होते हैं? 2। एक पखवाड़ा 15 दिन का होते। तो एक पखवाड़ा है राम जी का और एक पखवाड़ा है कन्हैया जी का। जब कोई महीना लागत है तो कन्हैया जी का रहते अम्बावस रहे, आज अम्बावस रहे ना, आज तक कन्हैया जी का, कल तक राम जी का शुरू हो गया। कन्हैया पक्ष है दक्ष का श्राप, और राम पक्ष उजेला पाक है शंकर जी का आशीर्वाद। दक्ष और शंकर जी कौन है? ससुर दमाद भैया। तो मेरे बंधु, कहने का मतलब यूं है, एक दिन एक पखवाड़ा चला गया, कोई मुसाफिर नहीं निकला। ध्यान दो, यही विधि बीत गयो पखवाड़ा, यही विधि बीत गयो पखवाड़ा, सत ऋषि ने कहा भय हुआ वाला,
कोई व्यक्ति नहीं निकला। अजनबी आदमी हम लोग जैसे ही आए, तुमसे कहा जाए भैया नहीं इधर जाओ जहां मुर्दहिया हो, कहते भैया हम आराम से जाता हो जाए नहीं जाते हो। और हमसे कहा जाए तो हम कहो मैं आराम तो सोए जाए, क्योंकि हमका जानना नहीं, हम ज्यादा सब जाए गुरुदेव आए। और हम कहो पकड़बो नहीं करिए, काहे थे हम अजनबी हैं। सातों बाबा जा रहे थे, रत्नाकर पांडे जी बैठे थे, रत्नाकर पांडे बैठे थे भैया, एकदम खड़े हो गए, बाबा आप कहां जा रहे हो? आज 15 दिन हो गए मेरा परिवार राह देखता है, कोई व्यक्ति हमें बिना नहीं। बाबा रोवेला भैया, साधु सब हाथ जोड़ के बोले भैया, ऋषि बोले हम पर अरे ऋषि बोले हम पर चुनाई, तो हम तुम्हारी देव मेरे पास कुछ नहीं। हम साधु संत फकरदम सन्यासी, चाहे रही मथुरा चाहे रही काशी, हमारे पास भैया देने के लिए कुछ नहीं, तुमको हम कहां दे दे? ए बाबा जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो ये चिमटा लाओ, इसे यूं चला लो, ये लंगवाटा पहले यहां निकालो, हाँ ये सब अल्लाह बल्ला लाओ। आज 15 दिन हो गया मेरा परिवार रास्ता देखता। बढ़िया चोर होते हैं नंबर 1 क्या हाई फाई, वो तुम्हारा 100-200 रुपया नहीं ली और तुमसे यूं नहीं कहे कि कपड़ा निकालो। और जो चोर उतना क्या रहो, जैसे कहे लगे बनियान निकालो, तो जान जाओ अंजन पछना वाला चोर हुआ है, जो खाली बर्गर के प्लेट खोल के बड़कवाना है। इनके पास ही छफायरा है, नहीं जान जाओ यू खाली वह लगता सकता देखा काम चलाओ थे डंडा धंधा। बाबा जान गए कि भैया लंबा वाला चोर ना आए। बाबा कहा ना, अब ये बाबा सोचे ना, घर से जब चलो तो 4 बुद्धि साथ रखो, 4 बुद्धि। भगवान राम ने लक्ष्मण से बताया था कब जब मृग मारे गए रहे तब, तो 4 विवेक रखो। उस समय तुम झूठ बोलो चाहे सांच बोलो, उनका कोई जान से मारे जाते हो तो उत्तर पर तुम चाहे सांच बोलो चाहे झूठ बोलो, उत्तर सब पूरी झूठ है। उत्तर पर वो चीज बोलो, वह चीज बोल, सांच बोलो चाहे झूठ बोलो, उत्तर पर वह चीज बोलो जो हमका कोई इतना से नहीं बच जाए, वह चीज प्रयोग करो। ध्यान दो भैया। तो बाबा लोगों ने विचार किया अब कहा करी, तो बाबा कहला भैया एक शब्द सुनी हो, कहला जल्दी बताओ हमका टाइम नहीं है। बाबा कहला भैया अच्छा यूं बताओ, तुम चोरी डकैती मक्कारी बेईमानियां करते हो तो की के लिए? ए बाबा तुमका पता हो कि मेरे इतना बड़ा परिवार है, मेरे इतना बड़ा परिवार है और मैं अपने परिवार का इसी धंधा से पालन पोषण करता हूं। बाबा कहला ठीक भैया चोरी करते हो कोई बात नहीं, लेकिन हम आपसे एक बात कहा चाहिए, अगर समर्थन दे तो कही तो नहीं ना कही। काला बाबा कहते हो तो कोई के बात सुनाई तो ठीक है। अच्छा अगर फांसी हो गए तो जल्लादों सुनते हैं, आखिर में पूछी का खई हो, भाजी ने कहे हमका छाना खवा दो बस। हाँ भैया बाबा लोग कहा लगा अच्छा भैया ठीक है चोरी मक्कारी करते हो, लेकिन हमका यूं बताओ या चोरी मक्कारी डकैती करते तो हो, लेकिन कभी अपने घर में यूं पूछे हो भाई चोरी मक्कारी करे पाप तो लगबे करी, दूसरे का धन दौलत लूट के लेके जाओ तो का पाप लागी? नहीं पाप लागी। जो काया से पातक हो काया से पातक होई, बिन भोगे छो तैना होई।
शरीर को पड़ेगा, भगवान माफ नहीं करेगा। तो भैया ये पाप तो लगता है, लेकिन यूं बताओ कब वो अपने घर में बैठ के सलाह ले हो कि जब रुपया पैसा धन दौलत लूट के ले गए जा तो पाप तोरे ऊपर ला और खात घर भर। या कहावत देहात में कहते हैं कि दाल भात सब कोई खाए और हत्या लेते कहू न जाए। सही कहते हैं, बात समझ में आ रही। पहले ये होते रहे, आज बहनी रिश्तेदार आए रहे तो दालियों बनाए भात तो बनाए, वो खाए खाओ हर भर को खाए कहा आज मेहमान आएगा तो दाल खत्म हो गए। अब तो भैया सब दुनिया भी एक ही हो गई भाई, पूरा परिवार तुम्हारे भी मजा कर रहा और जब पाप लगी तुम्हारे ऊपर ध्यान तुम्हें परी तो कब हो सलाह लिहो। जब पाप हम खाए में साझीदार हो, जब पाप लगी तो पापों भागीदार बनी हो। कहा या तो बाबा नहीं पूछन बात, या बात फिर बाबा कबो नहीं पूछन। तो बाबा कहा भैया अगर नहीं पूछे हो तो ये काम करो, अब तुम पूछियो। बाबा कहा भैया अब तुम पूछियो। अच्छा अच्छा बाबा हम पूछे चले जी हम पूछे ले जाए और तुम समझे निकल लो है। यूं कहाँ लिखा, जतने बिगड़ेल आदमी होई, खूब ध्यान दे रहे हो, जतने बिगड़ेल आदमी होई वतने हाली कोई के पर भरोसा नहीं कर, वतने हाली भरोसा नहीं कर, हाली भरोसा करी ना कोई के ऊपर। और याद बात बताई यह सही है, अजनबी आदमी के ऊपर फुल भरोसा करना ये मूर्खता का पहला लक्षण। मेरे भैया ध्यान दो, यह बात समझ लो, अजनबी आदमी पर फुल भरोसा करना ये मूर्खता का पहला लक्षण है। लेकिन हम तुम चाहे भरोसा ना कर, लेकिन अम्मा लोग हैं तुरंत दलाल देखे बढ़िया बाला बुंदा झाला माला ताला सब पहरे है, अब उसका दलाली करे कहे तो पीछे जावा का घर, दीदी जी नमस्ते, दीदी जी, अरे दीदी कहाँ घूम रहे हो हैं? हाय दीदी हमारे हिया घूमते को कुराइल के रे, कहा बा दीदी कहाँ आ रही थी? अरे दीदी दीदी करेला तो जसो दीदी कहे तसई भैया मान ले, तसई भैया मान ले, यह बात गलत है। जनती नहीं हो तो भैया न मानो, उसके चक्कर में ना पड़ो भैया। अरे दीदी जी चलो हम ले चले थे, बहन यार कौन देखकर और तनु को पांजर कई पैसे खा लगा अल्लाह बल्ला ना मारा टीचो ये हो सब छीन ले इसमें करेगा। अजनबी आदमी के ऊपर फुल भरोसा करना ये मूर्खता के पहले लक्षण है। और गली गली चलते हुए और गप्पा गप्पा खाते हुए ये मूर्खता के दूसरा लक्षण है। दो जने बतलाते हुए अपन, दो जने बतलाते हुए जौन बतलाते हुए हम देखे रहे, दो जने बतलाते रहे के बहनी आखिर कुंभ के मेला बड़ा आनंद आवा निमसार जवैया रहा तैले तीसरी पहुंच का कहती आई बहनी हमारे बरेगा बुग्गे बरा बजा रहे और मलाल सरे भाटा धर दी, कहाँ वह राम बिहाव लेके सरे भाटा वह खोस दी जाए। दो जने बतलाते हुए और दो जने के बात काट गए हैं, जो कोई अपनी बात गबड़ दे ये मूर्खता का तीसरा लक्षण है। और बताए अपने बहिन सारे संग पठाई दो तो ये मूर्खता का चौथा लक्षण है। घर से तो ले गए जय गुरुदेव कर, जब बाहर निकलेगा तो पता कौन हरबंस पुराण खोल दे ले जा रहे हैं। हाँ सच्चिदानंद भगवान की बहुत है, बहुत हमका 28 मालूम है ध्यान दो भैया। तो बाबा हम न जा तुम चले गई हो तो हम क्या करो, सब बाबा हाथ जोड़ दिए। बाबा बोले भैया हम एक संत हैं, ईमान से बड़ी दौलत नहीं, खूब ध्यान दे रहे हो, ईमान शब्द का है उर्दू, ईमान से बड़ी दौलत नहीं और सत्य से बड़ी तपस्या नहीं। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जी के हृदय सत्य है बस वही के हृदय सत्य न दूसर धर्म समाना। जी के हृदय सत्य है वो त्यागी है, जी के शरीर का ईमान सही है, भले नमक रोटी खाते हो समाज में बोले वाला है। इसलिए बाबा बोले सुनो भैया हम फकीर तो जरूर हैं
लेकिन ईमान से कहता हूं, जब तक ना आई हो मो पानी, जब तक ना आई हो मो पानी भैया, जब तक ना आई हो मो पानी, खड़े रहा दो यही के नाम। हमारे पास भैया नहीं आओगे तब तक मैं वचन देता हूं कि इसी जंगल में ही खड़े रहा। कहा बाबा खड़े तो तुम रही हो लेकिन हमका भरोसा नहीं हो रहा। बाबा बोले भैया फिर और कोई युक्ति बताओ। तो कहा सुनो बाबा हमका भरोसा हो जाए, एक काम करो, ये सामने पेड़ लाग है, एक सामने पेड़ लाग है, और एक काम करो तुम सातों बाबा उठो, तुम सातों बाबा उठो फटस जाए कि पेड़ कहे लपट रह जाए, जाओ तुम सात जने में लपटो, इमान लटक रहो, जाओ सातों बाबा तुम्हें का लपट रहो और हम तुमका रस्सा से ने बांधा और अति तेज बांधा कि जैले हम आई ना चले तुम छूट पाओ ना। बाबा लोगों ने सोचा कहा किया जाए, लेकिन एक बात बताई, किसी को गोली से मार देना आसान है, किसी को गोली से मार देना आसान है, लेकिन बिना हड्डी की जबान से बिगड़े आदमी को सुधार देना कठिन है। बाबा सोचा ना कोई बात नहीं, अब वो तो उनका फुल भरोसा रहबे करे कि सहयोगी कोई नहीं हुई, बिठुआ गप्पा गप्पा करुआ तो ये भरोसा रहा। बाबा सोचे कि चलो एक आदमी जीवन बन रहा है तो तनु कष्ट ही सही, कोई क्या अगर हित हो रहा है तो कष्ट ही सही। सातों बाबा गए पेड़ में लपट गए, रत्नाकर पांडे ने ये रस्सा और रस्सा से लेके सातों बाबर को हन के बांध दिया। ध्यान देना, जब सातों बाबर को कस के बांध दिया, जब सातों बाबर को कस के बांध दिया भैया, जब कस के बांध दिया सातों बाबर को कस के बांध दिया, रत्नाकर पांडे भागत भागत अपने घर आए। यह कहते हैं धर्म, इसी को कहते हैं धर्म। परारे के दुख को, परारे को सुधार देना यही धर्म है। धर्म कैसे होते हैं? रास्ते रास्ते जा रहे हो, बेरी कांटा पड़ा है, बेरी कांटा पड़ा है, अब तो सोच लियो बेरी कांटा पड़ा है, रास्ते रास्ते जा रहे हो, अब ठीक, रास्ते रास्ते जा रहे हो हैं, बेरी कांटा मैच देखे रहे वहां तो बड़ी हम गाए कि हारमोनिया बजाए कि कथा सुनाए। मेरे भैया कहा का मतलब यू है, आप थोड़ा लोड कम कर लो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। रास्ते रास्ते जा रहे हो, कोई गैया परी है कीचड़ में हो, अब तुम कपड़ा पहने जा रहे हो, अब वह गैया डुबके परी है, वह सोचत है कोई धक्का उठा तो है लेकिन गिर जात, वह सोचत कोई धक्का लगा दे तो हम निकल जाए हैं। अब तुम कपड़ा पहनो, सोचो लखन न जान, इसी जगह धर्म, यह जगह धर्म कुरवा है, यह जगह धर्म खड़ा है। अब मन हो कर ले जाओ, मन हो छोड़ दो। गैया तुम्हारा राह देख रही थी, आदमी अगर इंसान है तो हाथ लगाई जरूर। खैर कपड़ा नहीं देखो, जुट गए हो, सहारा दे दो, कीचड़ में जब खली आएगा तो लेथर जाबे करी हो,